बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल और चिकन की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी है हाफ़ केजी दाल। इसके साथ इसमें शामिल किया है यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। और आपने इसमें इतना पानी डालना है, तकरीबन 1.5 इंच जो है पानी दाल से ऊपर होना चाहिए। तो इसको कवर करके हम यहाँ पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब सीटी चलना शुरू हो तो 10 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। 10 मिनट सीटी चलनी चाहिए। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाला है यहाँ पे कुकिंग ऑयल और एक बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई। जैसे ही घी गर्म हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याज बारीक कटा हुआ। तो इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी है तकरीबन इसका हल्का सा कलर आने तक। आपने इसका कलर बिल्कुल डार्क नहीं करना, वरना आपकी दाल का जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा कलर आने के बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी अदरक और लहसुन कुटा हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन है और 1 टेबलस्पून अदरक का है। तो इसकी हम यहाँ पे भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी खुशबू है वो बिल्कुल आना शुरू हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी एक बड़ी साइज़ की टमाटर और सब्ज़ मिर्च। और साथ ही शामिल करूँगी यहाँ पे मसाले। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है नमक का, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी का, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है खुश्क धनिया पाउडर। तो पाउडर मसाले जले ना, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मसालों की बहुत ही अच्छे से करनी है भुनाई। तो आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी ठीक ठाक भुनाई की है तकरीबन 7 से 8 मिनट। और मसाले को भूनने में इतना टाइम लग जाता है, ये कभी नहीं होता कि आप 3-4 मिनट में मसाला भून ले। 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। और हाफ़ केजी मैंने इसमें डाल दिया चिकन का। और यहाँ पे चिकन को भी हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो। और इसको अच्छे से हमने यहाँ पे इतना पकाना है कि ये अच्छे से गल जाए। तो इसकी भुनाई हमने यहाँ पे करनी है 6 से 7 मिनट। आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो रहा है, और जो हमारा मसाला है वो भी दानेदार होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें पानी तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमारी दाल है वो तो प्रेशर कुकर में अच्छे से गल जाएगी, इसलिए हमने चिकन को भी यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से गलाना है। इसको ज़रा भी आपने कसर नहीं छोड़नी। इसको इतना पानी आप डालें, इतना यहाँ पे पकाएं कि जो आपकी चिकन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे इसको कवर करके हम छोड़ देंगे ये पानी ड्राई होने तक और चिकन के गलने तक। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसका पानी है, इसके ऊपर ऑयल जो नज़र आ रहा है, जिसमें हमने पानी ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे हमारी जो चिकन है तकरीबन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ पे भून लेंगे जिसका पानी हल्का सा वो ड्राई हो जाए। तो इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। इसको मैंने प्रेशर लगाया था तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो वो इसमें हमने शामिल कर दिया। जो इसका पानी था वो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। इसका पानी आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपने पानी डालना ही उतना दाल में जो अच्छे से गल भी जाए, और पानी इजाफी पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। तकरीबन 1.5 इंच जो पानी ऊपर होगा, इससे आपकी दाल बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। और आप देख सकते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है कि जिसको आपने वेस्ट करना हो या जिसको आपने बहुत देर लगा के इसको सुखाना हो। तो इसको यहाँ पर हम ढक के रख देंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से थोड़ी सी घुल जाए, तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो चलें चेक करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं जिसमें पानी आपको हल्का फुल्का नज़र आ रहा था वो बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। तो इसमें डालूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें कुछ पाउडर मसाले। थोड़ी सी मैंने डाली इसमें काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। काली मिर्च और जो गरम मसाला है बिल्कुल एंड पे डालते हैं, ताकि जो आपकी दाल का कलर ख़राब ना हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।